उनका सवाल आपका ये था कि एक तरफ जरा इधर देखो, ये गगनचुंबी इमारतें लगातार विकसित हो रहा है पूरा का पूरा क्षेत्र, और लग रहा है जैसे सिंगापुर में जाके रुकेगा या मुंबई की तरफ जाके रुकेगा, ऐसा दिख रहा है ये दृश्य सारा। ठीक यहीं पर खड़ा होकर के हम लोग दूसरा दृश्य देख रहे हैं। दूसरा दृश्य क्या है, थोड़ा आगे लेकर के दर्शकों को दिखाइए। दूसरा दृश्य जो है आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक गांव जो अभी धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अब इसको फुल्ली गांव नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा गतिशील हो चुका है इधर का इलाका भी, और ये इलाका तो विकसित हो ही चुका है। अब सवाल ये है कि दो बातें इसमें हैं। अगर दो लोगों से पूछोगे कि बेटर कौन है, आवश्यकता दोनों की है। जहां इधर सुकून की आवश्यकता है और इस विकास की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर विकास नहीं हुआ तो हर व्यक्ति देखना क्या चाहता है, विकास तो देखना चाहता है। यही कारण है कि हम दुनिया के कई शहरों में घूमना चाहते हैं, कई चीजें देखना चाहते हैं। तो ये विकास जहां आकर्षित करती है, इसमें एक एज फैक्टर भी है। जैसे एक एज में अगर मैं बात करूं तुमसे, तो तुम चाहोगे कि ये आवश्यक है, गांव से आए हो। हम भी जब गांव से आए थे तो दिल्ली क्यों आए थे, क्योंकि इस विकास की जरूरत थी। हमें रोजगार चाहिए थे, हमें काम चाहिए थे, हमें दिल्ली देखना था। अब जब ये सब हमने देख लिया एक लंबे समय तक, तो अब ये हमें आकर्षित नहीं करती। हमें आकर्षित करती है अब ये, क्योंकि सब के अंत में व्यक्ति सुकून चाहता है। हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी विकास कर ले, चाहिए उसको सुकून, कितना भी धन अर्जित कर ले, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति को चाहिए सुकून। और ये सुकून कहाँ से मिलती है, जहाँ चिड़िया भी हो, जहाँ हिरन भी हो, जहाँ गौए भी हो, जहाँ एक भैंस लेके चरवाहा जो है भैंस चरा रहा हो वो भी हो। अब यहाँ एक तरफ इस विकास ने बहुत कुछ जहाँ नुकसान किया है, तुम जानते हो कितने पक्षी कितने जानवर ऐसे रहे होंगे पहले, जिनके लिए ये विनाश का कारण बन गया है। ये सुकून नहीं देता, उनके लिए विनाश है। और ठीक इसी तरह एक दिन ये पूरे इन्वायरमेंट को, क्योंकि जितने घर देख रहे हो सब में एसी क्या करेगा, एक नेगेटिव वेव तो तैयार कर ही रहा है, लेकिन इसकी भी उतनी ही जरूरत है और इसकी भी उतनी ही जरूरत है। तो आज आपका सवाल मुझे अच्छा लगा। निचोड़ ये है कि समय के अनुसार ये तय होता है कि आपकी जरूरत क्या है, और जब आपको जो जरूरत होता है वही आप लेना चाहते हैं, उसी में आपको संतुष्टि दिखाई देती है। लेकिन एक पल वो आता है जब सबको छोड़ करके आप प्रकृति में आनंद लेना चाहते हैं। प्रकृति यानी नेचुरल वातावरण, और नेचुरल वातावरण तो इधर ही हमें आकर्षित करती है। अब इसमें एज का फैक्टर है कि आपको इधर बुलाती है, अब मुझे उधर बुलाती है। बस आज हम अंकल जी के साथ घूमने निकले। अंकल जी बोले शाम को चलो फार्म पे चलेंगे घूमने के लिए। तो हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें पहाड़ पे मंदिर दिखाई दिया। ये है मंदिर, हसनपुर गांव में ये मंदिर है। तो अंकल जी बोले चलो भैया आज दर्शन कर आते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे आके देखा इतना सुंदर मंदिर, और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ पे मन खुश सा हो गया। जो बेचैनी थी अंदर से, जो भड़क थी, जो परेशानी थी ना, सारी टेंशन दूर हो गई। देखो, अच्छा ये लगा कि अचानक मन में हुआ थोड़ा निकलते हैं। फिर मैंने प्रवीण को फ़ोन किया, प्रवीण ने, फिर मैंने पूछा तो बोला घर पे ही है, फिर आप आ गए। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम समझते नहीं, अचानक। और ये गुड़गांव का जगह है, गुड़गांव का इलाका है, बगल में सीकोपुर है, काफ़ी चर्चित गांव है सीकोपुर। और ये गांव कौन सा है? हुसैनपुर ये जगह है। यहाँ खाटू श्याम का मंदिर है। हम पहले कभी आए थे यहाँ, आकर के अच्छा लगता है यहाँ। एक तो दिल्ली वो
दिल्ली और गुड़गांव इतना गर्म है इस समय, इस गर्मी में केवल ठंडक नहीं चाहिए, ठंडक के साथ शीतल मन भी चाहिए जो आंखों को भी सुकून देता हो। और उस आंख के सुकून के लिए ये जगह बहुत अच्छा है। हम लोग चले आए, आज खाटू श्याम का दर्शन भी हुआ, हनुमान जी का दर्शन हुआ। एक ऐसे गुरु जिन्होंने पहले यहाँ जो आध्यात्मिक चेतना विकसित की थी, गुरुदेव यहाँ का भी दर्शन हुआ। शिव भगवान भी यहाँ हैं, भोले शंकर, सब दर्शन हुआ। अल्टीमेटली क्या है कि अब बात आई वो विकास। आप तो थे फ्लैट में, हम तो थे फ्लैट में, और जहाँ पर थे वो तो आप कह सकते हो विकसित है, लेकिन मन उब गया, क्योंकि मन को सुकून ज़्यादा दिन वहाँ नहीं मिलता। मन को अभी ये दिखा रहा था, यहाँ गिलहरी थी, वो देखो मोर है वहाँ। मन, आपको जीवन में सारी चीज़ें चाहिए जो प्रकृति में, थक जाएंगे आप। एक दिन एक विकास भी उबाऊ हो जाएगा, इतना बड़ा विकास उबाऊ बन जाएगा। जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए, आपको आकर्षित तो कर रहा है क्या भाई? सब गलत तो नहीं बोल रहे? जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको आकर्षित तो ये चीज कर रहा है, लेकिन रहते रहते वो भी उब जाएंगे और वो भी ढूंढेंगे ऐसा जगह तो एकदम शांत हो, और जहाँ इस तरह के आरती का आनंद चल रहा हो, हनुमान जी की चर्चा चल रही हो, खाटू श्याम की चर्चा चल रही हो, तो ये सब प्रवीण को भी लाइए वीडियो में, नहीं कहेगा कि हमने तो चोरी किया। अब बता प्रवीण, आपको कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, मन को शांति मिल रही है। तो अब इसमें कैसे मान लीजिए कि थैंक्स आप मुझे कह सकते हैं, फिर आप इनको कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि थैंक्स आप खाटू श्याम को करिए कि हम चले कहीं और थे फार्म हाउस के लिए, और उन्होंने बुलाया बिना बुलाए। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है, जब तक ईश्वरीय शक्ति आपको आकर्षित नहीं करती, आप यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ आने के लिए कहीं ना कहीं आपका निश्चल मन कारण बनता है, आपका पवित्र हृदय कारण बनता है, और इस सारी पवित्रता के लिए फिर मैं कहूँगा वो शीतलता जरूरी है, वो सुकून जरूरी है। ये विकास वो शीतलता नहीं देती। अगर ऐसा होता तो हम थे ही ऐसे विकास वाली जगह पर, आप भी फ्लैट में थे, एकदम चौड़े हुए पड़े, एसी में पड़े थे, लेकिन यहाँ आना था, राइट। तो आज के लिए अच्छा लगा, हम सभी को अच्छा लगा। थैंक यू।